पुराण कथा 10वां स्कंद 76वां अध्याय शालव के साथ यादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति शालव किस प्रकार भगवान के हाथ मारा गया। शालव शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ शालव को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने शालव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित, मूढ़ शालव ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाधिदेव भगवान पशुपति नाथ की आराधना प्रारंभ की। उस समय उन दिनों में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यो तो पार्वती पति शंकर भगवान शंकर आशुतोष है, औढ़र दानी है, फिर भी वे शालव का घोर संकल्प जानकर एक वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शालव से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शालव ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके। जहाँ इच्छा हो वहीं वह चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मय दानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और शालव को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह उसकी इच्छा के अनुसार चला जाता। शालव ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृषवंशी यादवों द्वारा किए हुए बैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, शालव ने बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया। फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन उद्यानों को उजाड़ने और नष्ट करने लगा। नगरों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसाने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शालव ने विमान के द्वारा द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर उसको ढाढ़स बनाया और कहा कि डरो मत। उसके पीछे पीछे सत्यादिक, चारुण, साम्ब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, ये सब के सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के द्वारा असुरों का घमासान युद्ध हुआ, वैसे ही शालव के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति शालव की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देता है। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख लगे और लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से शालव के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही शालव को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को 1-1 और सारथी को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। महामना प्रद्युम्न जी इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मय दानव का बनाया हुआ शालव का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि वह कभी अनेक रूपों में दिखता, तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कहीं
वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अताल चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो घूमता रहता, एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था। सालों अपने विमान और सैनिकों के साथ जहां जहां दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असहाय होते थे। उनसे सालों का नगरकार का विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई, यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से सालों स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, सालों के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी, इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, सालों के मंत्री का नाम था धुधुमान, जिससे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपटकर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्ष स्थल फट सा गया। दारू का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था, वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तुमने यह बहुत बुरा किया। हाय हाय, तूने मुझे रणभूमि से क्यों हटा लाया? सुत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे सिर पर ही लगा। सचमुच सुत, तू कायर और नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने रूप क्या उत्तर दे सकूंगा? मेरी भाभियां हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कब हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सुत, अवश्य तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ भी किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहनकर धनुष बाण धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर धुधमान के पास फिर से ले चलो। उस समय धुधमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद, सात्विक, साम, यदुवंशी वीर भी सालव की सेना का संहार करने लगे। 100 विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती थी, वे समुद्र में गिर पड़ते थे। इस प्रकार यदुवंशी और सालव के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ। वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए थे। रासु यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो चुकी थी। वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे, मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और शोभपति शल्य को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ सालों के पास ले चलो। देखो, यह सालों बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना। भगवान के ऐसी पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे सालव की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशी और सालव की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक सालव की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई।
वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूक के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने सालों को 16 बाण मारे और उसके विमान को जो आकाश में घूम रहा था असंख्य बाणों से चलनी कर दिया, ठीक वैसे जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। सालों ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें सरांग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे सरांग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी में यह देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब सालों ने गरजकर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, तूने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लाया तथा भरी सभा में जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूं कि तू अपनों को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया। श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि सालों वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख, देख यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा ले। मायावी सालों ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाश स्थित विमान पर जा बैठा। प्रचित भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव है। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए कि यह तो सालों की फैलाई हुई आसुरी माया है। उसे मैदानों ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर एक से शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण को भी अपने बाणों से सालों को घायल कर दिया और उसके कवच, धनु तथा सिर की मणि को छिन्न-भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। प्रचित भगवान श्री कृष्ण के हाथ से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही सालों हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। सालों को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ ही उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी सालों का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे जैसे इंद्र ने वज्र से वज्रा वृतासुर का सिर काट डाला था। उस समय सालों का सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्लाने लगे। प्रचित जब पापी सालों मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुंदुभिया बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचे। शेष अगले अंक में। राधे राधे।